सुप्रभात एवं जय हिंद। आज हम नए व्यायामों को करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है। यह आपको दिन भर ताजगी बनाए रखने और आपको तरोताजा रखने में भी मदद करती है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से, और स्ट्रेचिंग के बाद हम एक नया योगासन सीखेंगे। आज का दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मैट पे आ जाइए। अपने शरीर को संतुलित और सांसों को नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए अपने शरीर को संतुलित अपने दोनों पैरों पे रखें। उसके बाद हम हल्की रनिंग करेंगे, जैसा कि हमने पूर्व के योगाभ्यास में किया था। अब अपनी जगह पे कभी तेज और फिर धीमी रनिंग करेंगे। ऐसा हम कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद पैरों की गति को धीमे करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे अपने हाथों को पंजों के बराबर रखते हुए जमीन को छूने का प्रयास करेंगे। ये हमने पहले भी प्रयास किया हुआ है। अब अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। हमने ताड़ासन का भी अभ्यास पूर्व के वीडियो में किया हुआ है, तो हमें वही आसन दोबारा से करना है। एड़ियों को ऊपर उठाते हुए हाथों को सिर के ऊपर अपने छत या खुले आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है। ताड़ासन में आपके पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग काफी अच्छे से हो जाती है, जिसमें आपके पैरों के अंगूठे से लेके आपके हाथों की उंगलियों तक की स्ट्रेचिंग की जा सकती है। और आपको ये भी पता है कि ताड़ासन आपकी हाइट बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी आसन है। दिन भर में कभी भी अपनी मांसपेशियों को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। बस आपको यह देखना है कि आपको अपने हाथ पैर पूरी तरह से फैलाने के लिए थोड़ी जगह मिल जानी चाहिए। जब आप सोकर उठते हैं अथवा सोने जाने से पहले या फिर काम के दौरान मिलने वाले ब्रेक में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। योगासन या सूर्य नमस्कार भी बेहतर स्ट्रेचिंग है, जिसमें बेहद साधारण लेकिन समकालिक मूवमेंट की पूरी सीरीज शामिल होती है। इसके जरिए बेहद संतुलित ढंग से स्ट्रेच कर सकते हैं और वर्कआउट को अच्छी शुरुआत दी जा सकती है। स्ट्रेचिंग से लचीलापन बढ़ता है और जोड़ों को पूरा घूमने के काबिल बनाता है। शरीर का लचीलापन और गति बढ़ाने व चोट से बचाने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करना रेगुलर वर्कआउट करने जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि नियमित रूप से जिम जाते हैं तब भी स्ट्रेचिंग करें। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। अन्य एक्सरसाइज की तरह स्ट्रेचिंग के भी कुछ नियम होते हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में फॉलो करने चाहिए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है
और इससे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। वर्कआउट के बाद शरीर में होने वाले दर्द को कम करने और रिकवरी टाइम को भी कम करने में ये सहायक होती है। स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद मसल्स को आराम करने का समय देता है। अब हम नीचे दोनों पैरों को सीधे रख के दोनों हाथों से पंजों को पकड़ के अपनी नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयास करेंगे। फिर पैरों को खोलते हुए एक के बाद एक पहले दाएं तथा बाएं घुटने पे पुनः नाक से छूने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा करते समय आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, अर्थात आपके घुटनों को मोड़ना नहीं है। जितना हो सके आप उतना ही करें, शरीर पे ज्यादा जोर ना दें। तो चलिए हम सब अब स्ट्रेचिंग के बाद हलासन करते हैं। अर्ध हलासन का अभ्यास किसी शांत और स्वच्छ जगह पे करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास हेतु जमीन पर चटाई बिछाकर सीधे शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दें। एक लंबी सांस लें और घुटनों को ना मोड़ते हुए दोनों पैरों को समान रूप से ऊपर उठाएं। पैरों को 90 डिग्री के कोण में स्थिर रखें और जितनी देर आप इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। इस समय सांस को अपनी शक्ति अनुसार भीतर ही रोककर रखें। कुछ देर बाद सांस को छोड़ते हुए पैरों को नीचे सामान्य अवस्था में लाएं। इस आसन को 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। यह आसन करते समय आप अपना ध्यान नाभि, अपनी भौहों या पैरों के खिंचाव पर केंद्रित कर सकते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास पेट को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर भूख में सुधार लाता है और इसके अभ्यास से रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंगों को शुद्ध प्राणवायु मिलती है। संतुलन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पैरों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। इस आसन के ढेरों फायदे हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करें तो इसके अनेकों लाभों का आप फायदा उठा सकते हैं। योग में वर्णित अर्ध हलासन का अभ्यास पेट की समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हलासन का पूर्ण अभ्यास नहीं कर पाते, उन्हें अर्ध हलासन का अभ्यास करना चाहिए। हलासन का अभ्यास करते समय पैरों को पीछे ले जाया जाता है, जो हर कोई आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए आप पहले अर्ध हलासन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले रविवार को योगाभ्यास की नई कड़ी में। टिल देन, बाय बाय,
Take care and stay safe.